आप घुटने की दर्द से परेशान हैं? क्या आपके घुटने में सूजन रहती है? क्या आपका घुटना लॉक हो जाता है? अगर हाँ, तो आप ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित हो सकते हैं, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में ओए या फिर ग्रीस का कम होना बोलते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका अपना फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर गौरव महाजन। आज मैं आपको इस वीडियो में ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है, उसकी स्टेजेस, सिम्टम्स और उसमें कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक ऐसी समस्या है जिसमें धीरे धीरे करके आपके घुटने का कार्टिलेज घिस जाता है, जिससे हड्डियां रगड़ खाती हैं आपस में, जो घुटने का दर्द और सूजन का कारण बनती हैं। कार्टिलेज एक ऐसा टिश्यू होता है जो शॉक अब्जॉर्बर का काम करता है और हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है, ओए का रिस्क भी बढ़ जाता है। जनरली ओए मिडिल एजेस एंड ओल्ड एजेस में देखा जा सकता है। ओए किसी भी जेंडर में देखा जा सकता है, लेकिन लेडीज में ये ज्यादा देखा जाता है। जो लोग मोटापे से पीड़ित हैं, उसमें भी ओए के चांसेस ज्यादा होते हैं। घुटने की कोई पुरानी इंजरी भी ओए के रिस्क को बढ़ाती है। कुछ स्पोर्ट्स जिसमें भागने का काम ज्यादा होता है, जैसे कि क्रिकेट और रग्बी, उनमें भी ओए का रिस्क ज्यादा होता है। शुगर वाले मरीजों में भी ओए का खतरा ज्यादा दिखा जाता है। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं लाइक नॉकनीज और बू लेग्स, जिसमें घुटने की बनावट ऐसी होती है जो घुटने पे एक्स्ट्रा स्ट्रेस डालती है, उनमें भी ऑस्टियोआर्थराइटिस के चांसेस ज्यादा होते हैं। पहली स्टेज में पेशेंट का घुटना थोड़ा सा घिसना शुरू हो जाता है, लेकिन पेशेंट को कोई खास पेन नहीं होता। अगली स्टेज में पेशेंट थोड़ी सी दर्द और स्टिफनेस की कंप्लेन करता है। इस स्टेज में कार्टिलेज काफी घिस जाता है, पेशेंट की पेन और स्टिफनेस बढ़ जाती है। लास्ट स्टेज में हड्डियां आपस में रगड़ खाती हैं, पेशेंट के लिए चलना फिरना काफी मुश्किल हो जाता है। घुटने का पेन सबसे अर्लीस्ट सिम्टम होता है। शुरुआत में पेन कम होता है, जो धीरे धीरे करके बढ़ जाता है। घुटने में स्टिफनेस जनरली सुबह या फिर रेस्ट के बाद देखी जाती है। घुटने की सूजन एक लेट सिम्टम है। काफी पेशेंट्स के घुटने से आवाज आती है जब वो अपना घुटना हिलाते हैं। धीरे धीरे करके घुटने की मूवमेंट कम हो जाती है। अगर हम इन्वेस्टिगेशंस की बात करें, तो एक्सरे नी जॉइंट सबसे कॉमन इन्वेस्टिगेशन है, जिसमें जॉइंट स्पेस मीडियल साइड से काफ़ी कम हो जाता है। काफ़ी केसेस में हमें बोन स्पर्स भी देखने को मिलते हैं। कुछ पेशेंट्स में हम ब्लड टेस्ट भी करवाते हैं, जैसे कि ईएसआर और सीरम यूरिक एसिड, जो गठिए यानी रोमेटाइड अर्थराइटिस को रूल आउट करता है। ट्रीटमेंट में हम सिम्टम्स को मैनेज करते हैं। ट्रीटमेंट को जनरली हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट। आपके कंसल्टेंट पेन और अकड़ाहट को कम करने के लिए पेन किलर मेडिसिन एडवाइस करते हैं। अगर आप मोटापे से पीड़ित हैं, तो आपको वेट मैनेजमेंट पे ध्यान करना होगा। फिजियोथेरेपी में हम आपको हीट और आइस करने के लिए बोलते हैं, जो आपके घुटने की सूजन और पेन कम करने में आपकी मदद करती है। सेकंड, कुछ एक्सरसाइजेस सिखाई जाती हैं जो घुटने की मांसपेशियों को मजबूत करने में आपकी मदद करती हैं। घुटने पे कम स्ट्रेस आए, उसके लिए हम आपको छड़ी भी एडवाइस कर सकते हैं। दोस्तों, जब आपका नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट फेल हो जाता है यानी कामयाब नहीं होता है, तो आपके कंसल्टेंट आपको नी रिप्लेसमेंट के बारे में भी एडवाइस करते हैं। दोस्तों, आप ऑस्टियोआर्थराइटिस को रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ सावधानियों से इसके प्रोसेस को स्लो जरूर कर सकते हैं, जैसे कि सीढ़ियां कम से कम चढ़ें, पैरों के भार जमीन पे कम से कम बैठें
और चौंकड़ी कम से कम। दोस्तों, हम कोई भी एक्टिविटी बंद करने के लिए नहीं बोलते हैं, सिर्फ कम करने के लिए बोलते हैं। अब मैं आपको घुटने की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए कुछ सिंपल सी एक्सरसाइजेस सिखाऊंगा, जिसको आप अपनी दिनचर्या में शामिल करें। फर्स्ट एक्सरसाइज में 2 ऐसे टॉवल रोल लें। एक टॉवल रोल को राइट घुटने के नीचे और दूसरे को लेफ्ट घुटने के नीचे रखें। अब अपने राइट घुटने को नीचे की तरफ प्रेस करें 5 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5। अब लेफ्ट घुटने से लेफ्ट टाल को नीचे की तरफ दबाएं। 1 2 3 4 5। अब राइट घुटने को नीचे की तरफ दबाएं। 1 2 3 4 5। अब लेफ्ट घुटने को नीचे की तरफ दबाएं। 1 2 3 4 5। दोस्तों, ये एक्सरसाइज आपको ऐसे ही ढास लगा के करनी है, जिससे आपके घुटने की मांसपेशियों का जोर पड़े, ना कि आपकी बैक का। सेकेंड एक्सरसाइज में ऐसे सीधा लेटें। अब अपनी लेफ्ट लेग को हवा में उठाएं और अपने पंजे को अपनी तरफ खींचें 5 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5। अब धीरे धीरे करके इसको नीचे करें। अब राइट लेग को हवा में उठाएं और पंजे को अपनी तरफ खींचें और इसको 5 सेकंड के लिए होल्ड करें। 1 2 3 4 5। अब इसको भी धीरे धीरे करके नीचे करें। अगेन अपनी लेफ्ट लेग को हवा में उठाएं और पंजा अपनी तरफ खींचें। 1 2 3 4 5। अब राइट लेग को हवा में उठाएं, पंजा अपनी तरफ खींचें। 1 2 3 4 5। अब धीरे धीरे करके इसको नीचे ले आएं। अब थर्ड एक्सरसाइज में अपने दोनों नीज को फोल्ड करें और एक पिलो लें और उसको अपने दोनों घुटनों के बीच में रखें। अब दोनों घुटनों की मदद से अपने इस पिलो को अंदर की तरफ प्रेस करें 5 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। फिर इसको अंदर की तरफ दबाएं। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अब फोर्थ एक्सरसाइज में आप अपने लेफ्ट नी को धीरे धीरे करके फोल्ड करें जहां तक वो जा पाता है। फिर इसको धीरे धीरे करके सीधा करें। अब अपने राइट नी को फोल्ड करें जी जहां तक वो जाता है। अब इसको सीधा करें। फिर अपने लेफ्ट नी को फोल्ड करें, फिर इसको सीधा करें। अब अपने राइट नी को फोल्ड करें, फिर इसको धीरे धीरे करके सीधा करें। अब अगली एक्सरसाइज में अब अपने दोनों पंजों को अपनी तरफ ऊपर की तरफ खींचें, फिर धीरे धीरे करके इसको नीचे करें। दोबारा से अपने पंजे ऊपर की तरफ खींचें, फिर धीरे धीरे करके नीचे करें। अब इस एक्सरसाइज में आप एक साइड पे लेटें। अब अपनी लेग को हवा में उठाएं और इसको 5 सेकंड के लिए रोक के रखें। 1 2 3 4 5। अब धीरे धीरे करके इसको नीचे लेके आएं, फिर इसको ऊपर उठाएं और 5 सेकंड के लिए रोकें। 1 2 3 4 5। अब धीरे धीरे करके नीचे लेके आएं। दोस्तों, ये एक्सरसाइज मैंने आपको राइट लेग पे करके दिखाई है, आपको ये एक्सरसाइज लेफ्ट लेग पे भी करनी है। दोस्तों, अब लास्ट एक्सरसाइज में ऐसे चेयर पे बैठें। अब लेफ्ट लेग को सीधा हवा में उठाएं और पंजे को अपनी तरफ खींचें 5 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5। अब इसको नीचे करें। अब राइट लेग को सीधा करें और अपने पंजे को अपनी तरफ खींचें 5 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5। अब इसको नीचे करें। अब लेफ्ट लेग को सीधा ऊपर उठाएं, पंजा अपनी तरफ खींचें। 1 2 3 4 5। अब राइट लेग को उठाएं, पंजा अपनी तरफ खींचें। 1 2 3 4 5। दोस्तों, मैंने आपको सारी एक्सरसाइज 2-2 बार करके दिखाई है। आपको हर एक्सरसाइज को 5 से 10 बार, दिन में 2 से 3 बार करना है। दोस्तों, ऐसी ही और जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।